राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे चतुर्मास के विषय में थोड़ी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगी। ये चतुर्मास कब से प्रारंभ हो रहा है और कब तक है, और इसमें हमें क्या नियम संयम रखना चाहिए और इसमें क्या विशेष है, आज की जानकारी मैं आपसे इसी वीडियो में थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि वर्ष में 12 माह होते हैं और 12 माह में 4 माह जो है उसमें चतुर्मास जिसे बोलते हैं, वो जो कि ये मौसम जिसका होता है वर्षा ऋतु का होता है, तो इस समय ये चतुर्मास मनाया जाता है। तो ये चतुर्मास सभी को मनाना चाहिए, वो चाहे किसी भी आश्रम हो, परंतु विशेष तौर से ये सन्यासियों के लिए है और गृहस्थ भी इसका पालन कर सकते हैं। परंतु सन्यासी लोग इसलिए मनाते हैं कि सन्यासी, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सन्यासी लोग एक जगह न रह के वो विचरण करते रहते हैं। जैसा कि कहा ही गया कि रमता जोगी बहता पानी, तो वो जगह जगह विचरण करते रहते हैं। और चूंकि अब ये जो बरसात का मौसम होता है, तो इस समय अगर पहाड़ों पे भी भूस्खलन का होता, कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं पहाड़ सरकने लगते हैं, तो इस वजह से वो लोग एक जगह पर आकर के और वहीं पे जप तप नियम पूजा पाठ सब करते हैं, तो वो लोग इसका विशेष तौर से पालन करते हैं। तो इस वर्ष ये जो है चतुर्मास, ये देवसैनी एकादशी जो कि 6 जुलाई, इस वर्ष चतुर्मास 6 जुलाई देवसैनी एकादशी जो कि दिन रविवार से प्रारंभ होकर 2 नवंबर देवउत्थानी एकादशी तक रहेगा। मतलब कि ये 4 महीने के बाद जो कि देवउत्थानी एकादशी होती है कार्तिक मास में, उसमें विश्राम लेगा। परंतु हमारे समाज में इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि जैन धर्म वाले हैं या इस्कॉन वाले हैं, उनका पूर्णमासी से प्रारंभ होता है और पूर्णमासी तक ही रहता है। परंतु हमारे यहाँ जो है जो जैसा कि मैं करती हूँ, मैं तो इससे प्रारंभ होकर देवसैनी से प्रारंभ होकर के देवउत्थानी एकादशी तक ही 4 मास मनाती हूँ। तो इसका क्या महत्व है, जैसा कि स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, मतलब जो कि बड़ा प्रसिद्ध संवाद है ब्रह्मा जी और नारद जी का, कि इसमें क्यों ये चतुर्मास मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। तो हरि विष्णु ने के बारे में, भगवान के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा, इन 4 मास में भगवान हरि जो है विष्णु जल में शयन करते हैं और वो योग निद्रा में चले जाते हैं। तो उनकी योग निद्रा में जाने के बाद संसार का कार्य रुक तो नहीं जाता, तो ऐसे समय में भगवान हर हर महादेव आकर के इस सबको का संचालन करते हैं। तो इसमें जल में शयन करते हैं, तो इसमें जल में एक अंश होता है, इसलिए इसमें इस महीने जल का बहुत 4 महीने महत्व होता है। यानी कि जल का मतलब ये है कि जल में स्नान करना, स्नान का बहुत महत्व है। तो हर जगह स्नान करने का अलग महत्व है। जैसे कि आप किसी तीर्थ स्थल में पुष्कर में जाते हैं तो उसका अलग महत्व है, गंगा जी में नहाते हैं तो उसका अलग महत्व है, किसी बहते हुए पानी में तो झरने में नहाते हैं तो उसका अलग महत्व है। और घर में ही रहकर अगर ये जाना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गृहस्थ में बड़ा मुश्किल होता है, तो वो घर में ही रह के, जैसे आंवले का चूर बाजार मिलता है, उसको ला करके अपने बाल्टी में डाल के उससे आप नहा सकते हैं। अथवा आप आंवला भी हरा ला के उसको कद्दूकस करके उसका भी रस डाल के उससे भी नहाने से आपका उसको फल जो मिलता है वो भी बहुत ही श्रेष्ठ होता है। और इसके साथ आप बेलपत्र से भी स्नान कर सकते हैं, कि जैसे बेलपत्र है, पत्ता उसका ताज़ा ला के जल में डाल दिया और वो पैरों को नीचे ना आ पाए, उससे भी स्नान कर सकते हैं, उसका भी बहुत अधिक महत्व है। तो समय से नहाना चाहिए, यानी कि प्रातःकाल जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान 4 महीने कर लेना चाहिए। और उसके बाद सूर्य तुलसी को जल देने के बाद भगवान हर विष्णु की पूजा करना चाहिए। इस महीने में हर विष्णु का बहुत अधिक महत्व है। और कहते हैं कि जो लोग शालिग्राम स्नान करने के बाद उन पर तुलसी दल चढ़ाते हैं, तो भगवान हरि बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको अपार संपदा धन दान से उनको भरपूर करके और अंत में मोक्ष के भी अधिकारी हो जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही मैं कुछ चीज़ें ये बताऊंगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो अपनाने वाले नियम हैं मैं वो पहले बताती हूँ।
सबसे पहले तो आपको स्नान करना चाहिए प्रातःकाल उठ करके, और तीर्थ स्थल में है तो अति उत्तम है, परंतु आप जो घर में रह के भी आप स्नान कर सकते हैं तो उसको भी उतना ही पुण्य मिलेगा। और इसमें ये मैं ये नियम जो है गृहस्थ के लिए बता रही हूँ, जो गृहस्थ धर्म में है तो वो गृहस्थी अपने चला रहे, उसके साथ साथ बहुत कठिन नियम नहीं कर अपना सकते हैं, तो उनको ये करना चाहिए। और किसी मंदिर में जा कर के अगर कच्चा है तो उसको गोबर से लीप सकते हैं आप, और इसके साथ ही आप झाड़ू पोछा भी कर सकते हैं, क्योंकि अब कच्चा स्थान कहीं नहीं है। और उसके साथ ही आप नंबर 3 पे आपको ज़मीन में शयन करना चाहिए, मतलब बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए 4 महीने के लिए। तो क्या करेंगे आप, ज़मीन में पहले चटाई बिछाएंगे, फिर कंबल बिछाएंगे, उसके बाद बेडशीट बिछा करके, और उस बेडशीट को प्रतिदिन चेंज करते रहना चाहिए। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और उसके साथ ही तुलसी को दान करना चाहिए। और हमारे पुराणों में तो लिखा है कि स्वर्ण की तुलसी का दान करना चाहिए, परंतु स्वर्ण नहीं तो आप आज के समय में असंभव है, क्योंकि सोना बहुत ही महंगा, हर कोई नहीं कर सकता। तो आप तुलसी, हरी तुलसी लगा के दान करिए, तुलसी बोइए, और तुलसी को अपनी बेटी की तरह उनको सिंचन करिए, उनको उसकी परवरिश करिए। और यहीं कहीं अगर आपको पब्लिक प्लेस में कोई थोड़ा जगह मिलती है तो आप पीपल वृक्ष भी आप लगा सकते हैं। पीपल का पेड़ लगाना भी बहुत पुण्यदायी होता है। दान पुण्य करते रहना चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत अधिक नियम है। सबसे बड़ी बात तो है कि आपको करना चाहिए कि आप कोई अगर जब तक कुछ कर रहा है, कोई सन्यासी है, तो उसका जो भी आप सहयोग कर सकते हैं, अन्न वस्त्र धन दे के, तो उसका भी आप करते रहना चाहिए, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो। तो ये तो नियम हुए अपनाने वाले। और इसके साथ एक ये भी नियम होना चाहिए कि 4 महीने में कम से कम एक बार हम अनुष्ठान ले सकते हैं कि रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। और रामचरितमानस का पाठ का अनुष्ठान लीजिए, गीता का अनुष्ठान लीजिए, और इसमें इस माह में ओम नमो भगवते वासुदेव विष्णु मंत्र का भी आप 4 महीने तक निरंतर आप अनुष्ठान ले सकते हैं। तो और एक समय तक भोजन का भी आप कर सकते हैं, एक समय मैं भोजन करूँगी, एक समय मैं ऐसे रहूँगी। और उसके साथ साथ 4 चीज़ों का त्याग अवश्य करना चाहिए, जो हर गृहस्थ के लिए ज़रूरी है। कि नंबर 1 पे आपको, जो सावन का महीना है तो हरे साग नहीं खाना चाहिए। नंबर 2 पे आपको दही का सेवन नहीं करना चाहिए भादों के महीने में। और कुआर के महीने में आपको दूध का त्याग कर देना चाहिए। और नंबर 4 पे कार्तिक के महीने में दूधल, जो जैसे दालें हैं और जो कई फल ऐसे होते हैं जिसमें बहुत बीज होते हैं, जैसे बेल है, और इसके साथ करौंदा है, मूली है, बैगन है, ये, और लहसुन प्याज है, आदि चीज़ों का आपको त्याग कर देना चाहिए। तो इसका त्याग करने से हमें शारीरिक रूप से भी हमें आराम मिलता है, और आध्यात्मिक तौर से इसका बहुत फायदा मिलता है। और इसके साथ साथ जो ये यात्राएं हैं, जो कि आप घूमने फिरने मतलब मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं, तो सबका त्याग कर देना चाहिए। कि सब जगह पानी भरा होता है, कहीं बाढ़ आती है, तो कहीं पहाड़ सरकते हैं, कहीं कुछ है, तो इसका अवश्य त्याग कर देना चाहिए। अगर ज़रूरी है, कहीं ऑफिस वर्क है, अथवा कोई बीमार है, कुछ है, या कहीं बहुत आवश्यक है, तभी आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। और ये तो नियम हुए जो कि आपको आप पालन करना चाहिए। और क्या कौन से नियम हैं जो कि आपको बिल्कुल ही नहीं, इनका त्याग कर देना चाहिए? तो वो नियम है कि जैसे आप ये सब चीज़ों को जो त्याग कर रहे हैं, इनको करना क्या है, इनको आपको किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। जीव जंतु को, जैसे हमारे यहाँ कोई जानवर है, कोई दिख रहे हैं बाहर आपको रोड में कहीं, उनको खिला पिला देना चाहिए। और पूरे सावन के महीने में भगवान हर हर महादेव पे जल अभिषेक करना चाहिए। उन पे दूध, दही, घी, शहद आदि का भी पंचामृत बना के उनसे अभिषेक करना चाहिए। आदि कार्य करते रहना चाहिए। तो इसके साथ साथ मैं और भी आगे कुछ जानकारियों में अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ, और अवश्य मैं और भी जानकारी दूंगी। तो ये हमारा आज का वीडियो रहा। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और जो अभी तक नए आए हुए हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो धन्यवाद। जय श्री राधे।